नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ के प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रखे हैं और आज हम करने वाले 29 नवंबर 2023 की दोपहर वाला पेपर। पहला ही सवाल इसने कहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, एक साइड दे रखी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर लाइन बतानी है। चलो, तो मैंने कहा भाई परपेंडिकुलर लाइन का मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा, ठीक है। तो ये ए मान लेते, ये बी मान लें और ये सी मान लें। एक साइड 28 दे रखी है और ये ए बी हमें फाइंड करनी है। तो मैं कह सकता हूँ 1/2 बेस 28 मल्टीप्लाई ए बी मतलब हाइट, जो कि इक्वल होगा किसके, 182 के। 2 से कितनी बार कटेगा, 14 बार। 14 से कितनी बार कटेगा, 13 बार। तो ए बी कितना मिलेगा, 13 यूनिट। और वही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। सवाल नंबर 2, इसमें कहा है कि वह प्राइम नंबर बताना जो 7 से बड़ा और लेकिन 6 से भाग हो सकता हो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मैंने कहा 7 से बड़ा तो 11 हो सकता है, यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। 13 होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1, मतलब 1 और 5 रिमाइंडर बच सकता है सवाल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा कि एवरेज बताना है 5 कंजिक्यूटिव नंबर का। एवरेज दे रखा है 5 कंजिक्यूटिव का 70। तो लार्जेस्ट बताना है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 70 से बड़ा होगा। 70 से बड़ा एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन फिर भी आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। 70 से आगे 72 होगा, 72 से आगे 74 होगा, और इससे छोटे क्या होंगे 68, और इससे छोटा क्या होगा 66। स्मॉलेस्ट पूछा होता तो 66 बता देते, और इसने लार्जेस्ट पूछा इसलिए 70 से बड़ा एक ही ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा कि ये कितना कम है। तो मैंने कहा भाई ये वैल्यू दे रखी 0.0623, और जबकि 1/16 को लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 0.0625। 0.0625, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, मैं कहूँगा 0.0002, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/4 टाइम 0, तो 1 से कितना कटेगा, 2 एकम 2, 2 से 5000, तो 1/5000 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा एक फ्रूट सेलर है, 2/5 पार्ट फ्रूट का प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो मैंने कहा यदि टोटल 5 पार्ट था, 5 में से 2 पार्ट प्रॉफिट पर तो 3 पार्ट लॉस पर बेचेगा। इसको 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, ये प्रॉफिट वाला हिस्सा है, ये लॉस वाला हिस्सा है, और इसको 5% के लॉस पर। तो ये कितना होगा, तो मैं इसको कह सकता हूँ जी 30%, और ये कितना होगा 15% लॉस का। ओवरऑल कितना होगा, यदि इन दोनों का कंपैरिजन करूँ तो मैं कहूँ जी 15% का लॉस हो जाएगा। जो 15% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1800, तो 15 से कितने पर कटेगा, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, और 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12000, ठीक है। लेकिन मुझे 100% की नहीं निकाली, इसने कहा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी थी, मैंने कहा 5 यूनिट, तो इसकी 12,000 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, सेम डायरेक्शन में 70 मीटर पीछे 14 सेकंड में छोड़ देती है। चलो दूसरी ट्रेन को, तो मैंने कहा 70 सेकंड में 70 मीटर लंबी ट्रेन को 14 सेकंड में पीछे कर रही है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा भाई 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 14 5 70, आपको जी ठीक है। यदि इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना तो क्या करूँ, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 5 से 5 कटेगा, तो स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में कितनी हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या किया भाई, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज कर दिया। पहले वाले की स्पीड 54 थी, उसमें से 18 के हिसाब से दूसरी वाली चल रही है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब दूसरी जो ट्रेन थी वो 36 के हिसाब से चल रही थी, तभी उसको पीछे कर पाएगा पहली वाली ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा रेडियस ऑफ द 2 सिलेंडर, रेडियस दे रखी है और कर्ड सरफेस एरिया पूछा है इसने, तो इसको मैं कह सकता हूँ 2πRH रेशियो 2πRH। तो मैंने कहा 2π से तो 2π कट जाएगा, r की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ कितनी है 7, हाइट कितनी है 7, और ये कितना है 9, तो 7 से तो 7 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1:3।
ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा एक सम है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द हाफ ईयरली ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। हाफ ईयरली की बात करें तो रेट कितना हो जाता है आधा, तो रेट कितना हो जाएगा 3%। जो डिफरेंस का फॉर्मूला किसका, एस आई का और सी आई का, वो होता है प्रिंसिपल आर अपॉन में 100 की पावर 2। डिफरेंस कितना दीजिए 729। प्रिंसिपल मुझे निकालना है, आर कितना जी 3 गुना 3 और नीचे कितना आ जाएगा 100 गुना 100। 3 तिया 9, 9 से कितने बार कटेगा 81 बार, तो प्रिंसिपल कितना रहने वाला है 810 000। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, द मंथली इनकम ऑफ अमारा, अमारा की जो इनकम है वो 80,200 है। उसकी इनकम यदि 11% घट जाए तो नई इनकम क्या होगी, मैंने कहा 11% घट जाएगी तो कितनी बचेगी 89 बचेगी, तो वो निकाल देते हैं 2 0 से 2 0, 9 दूनी 18, 8 लास्ट में होगा तो 71 378, वही सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें, जिससे हर एक बच्चे के पास ये सॉल्यूशन पहुंचने चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 749 प्लस में, इसको मैं लिख सकता हूँ 7/10 गुना में 1/7, क्योंकि गुना का मतलब ही क्या होता है डिवाइड, प्लस में 7/700। तो मैंने कहा अभी 7 से 7 कटेगा और 7 से कितनी बार कटेगा नीचे 100 बार, आपको मुझे ठीक है। यदि एलसीएम की बात करूँ तो 100 हो जाएगा सभी का, तो ये कितना हो जाएगा 49 प्लस में 10 प्लस में 1 60, तो 60/100, या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.60। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। इसने कहा है मार्केट प्राइस दे रखा है 2875, डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट दिया है। जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात करें तो सीपी और एमपी का रिलेशन याद रखा करो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, दोनों में से जो भी सवाल में दिया हो। तो मैंने कभी डिस्काउंट कितने का दिया 8% का, तो 92 हो जाएगा, 100 में से 8 घटाएंगे तो, और 100 में 8 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 23 से काट दें, 23 चौके 92 और 23 पंजे 115। इस 5 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2875, तो काट देते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 5 5 25 3, 5 7 35 2 5 5 25, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 575। तो 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 4 गुना 575, 5 चौक 20 2, 4 7 28 और 2 30, 3 4 5 20 और 3 23, तो उसका जो सीपी है वो कितना आ जाएगा 2300 आ जाएगा, और वही सवाल का आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, इसने कहा कि 6 बच्चे किसी काम को 18 घंटे में कर सकते हैं। तो मैंने कहा 6 बॉयज़ किसी काम को 18 घंटे में कर सकते हैं, 16 बॉयज़ उसी काम तो कितने घंटे में करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ 2 से 8 बार कटेगा, 2 से 9 बार कटेगा, 2 से 4 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, तो आर्स कितना आ जाएगा 9 3 27/4, तो 4 6 24 3/4। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसने कहा कि एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रखी 750 रुपये 5 साल में देने और 5% के हिसाब से। तो मैंने कहा यदि पहली इंस्टॉलमेंट 100 मान लूँ तो दूसरी पर 5% ब्याज बढ़ जाएगा 1 साल में, तीसरी पर 10% हो जाएगा, फिर 115 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, 5 होगी ना। तो मैंने कहा 15 और 15 30 और 20 50, तो मैं कहा अभी 750 रुपये पर लगभग 550 के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी 2 0 से 2 0 कटेंगी और इनका जो मल्टीप्लाई का वो आएगा 4125 रुपये। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इसने कहा कि द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल डिक्रीज बाय 25%। यदि पहले आर्टिकल को 25% कम कर दिया, मैंने कहा किसी आर्टिकल का प्राइस 100% मान लेते हैं, 25% कम होने का मतलब 25% कम हो गया तो बचेगा कितना, मैंने कहा 75 बचेगा, 75/100 कह सकते हैं इसको। फिर उस पर 35% बढ़ा दिया तो 135/100, और जो रिजल्ट आया है वो 405 रुपये है सवाल में। चलो 25 या 75, 25 के 100, 3 से कितनी बार कटेगा 13 3 39 1 3 5 15, 135 कटेगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 रुपये आ जाएगी, वही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आज की क्लास का लास्ट सवाल, इसने कहा कि नंबर में क्या ऐड करें कि रेशियो 3 5 से 5 6 हो जाए। तो मैंने कहा पहले 3 5 का था और 5 6 का था,
डिफरेंस की चेक करेंगे तो इनका डिफरेंस कितने का 2 का और इनका डिफरेंस कितने का 1 का। तो डिफरेंस बराबर कर लो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मैं दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 10/12 और ये कितना है 3/5। डिफरेंस कितना मतलब +7 किया होगा और इस साइड में भी कितना +7। ये 2 और 1 का डिफरेंस आप मैच करोगे मतलब एक जैसा करोगे तो सवाल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा। तो आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।